हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके बीच में मौजूद हुए एक ऐसे टॉपिक को लेके, ऐसे सेशन को लेके जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको, स्पेशली आपके आईबीपीएस के आरआरबी एग्जाम में। बच्चों, पिछली बार आपको हम बताएं तो आरआरबी क्लर्क में 15 सवाल पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशंस के, जिसमें से 3-4 सवाल जो थे बच्चों इस तरीके के थे। तो जहां पर बच्चों ने बहुत टाइम वेस्ट किया और जिस वजह से उनकी जो कट ऑफ पिछली बार 63 था, अगर मैं बात करूं क्लर्क का, तो वो 55-56 के आसपास रह पाए। तो वजह कौन बना? वो यही बना कि सिंप्लीफिकेशन 15 का था। 15 के 15 अगर हमने कम समय में किए होते तो स्कोर ज्यादा होता। और कई बार पूछते भी हैं बच्चे कि कैसे इंक्रीज किया जाए अपनी स्पीड को। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कैसे स्पीड इंक्रीज किया जाए। नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, ये आज का हमारा कहना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नॉर्मली अप्रोच से अगर आप करते हैं तो आपको 2 मिनट कम से कम लगेगा। आप सबका एलसीएम लेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन बहुत सारा है। लेकिन कुछ रूल्स अगर आपको मालूम है तो आप इस सवाल को विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए देखते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। देखिए, सबसे पहले कुछ रूल्स हमको जानना होगा फ्रैक्शन के। तो पहले फ्रैक्शन की बात कर ले। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a आपका न्यूमरेटर, b आपका डेनोमिनेटर, यानी कि कोई भी संख्या a बटे b के रूप में होगी। a आपका अंश, b आपका हर। ठीक है, वो फ्रैक्शन होगा। अब देखिए, फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं। यहां पर हम लोग टाइप पे बात नहीं करेंगे, हम सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास में ये देखिए कि अगर बच्चों आपके पास में पहला रूल कहता है कि 2 + 3/5। ठीक है, 3/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब देखिए, कोई फ्रैक्शन a अपॉन b के फॉर्म में होता है। अगर a छोटा है b से तो फ्रैक्शन होगा कौन सा? प्रॉपर। अगर a बड़ा है b से तो फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए, तो 2 में 3/5 को जोड़ना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बार बच्चा क्या करता है, 5 दूनी 10 + 3 13/5, फिर सॉल्व करेगा, फिर लिखेगा ये आंसर। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इस 2 को यहां चिपका दो तो ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई? बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। 48 + 3/8 है मान लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टफ है ना, तो डायरेक्ट यहां से बोलेंगे 48 3/8 मिक्स्ड की फॉर्म डायरेक्टली। ठीक, कैलकुलेशन एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगी। आइए आगे समझते हैं। दूसरा रूल कहते हैं कि अगर इम्प्रॉपर हो जाए, मतलब a जो है या न्यूमरेटर जो है बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिक्स्ड में। तो हमने क्या किया, 5/3 को लिखा 1 कंप्लीट 2/3 और फर्दर 2 और 1 को जोड़ दिया। आंसर कितना हो गया? 3 2/3। सेम पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है। ये तो प्लस की बात हुई। माइनस की बात कर लेते हैं। अगर माइनस हो 8 - 3/5, तो माइनस वाले केस में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको ब्रेक करना है +1 में। देखिए कैसे, देखिए 8 - 3 आप ऐसे भी कर सकते थे। 8 × 5 40 - 3 37/5 आप ऐसे भी कर सकते थे और आपका आंसर मिल जाएगा 72/5। लेकिन ये तो ठीक है जब छोटा नंबर है। बड़ा नंबर हो 88 हो यार, और 3/8 हो, या 300 209 हो, अब फिर क्या करेंगे? नंबर बड़ा हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए रूल एक ही है, आप उसको +1 में तोड़िए। मतलब समझिए, 8 - 3/5 लिखा, इसको क्या कीजिए? 7 + 1 - 3/5। इसको सॉल्व करना आसान है। सॉल्व करना आसान कैसे? 5 में से 3 गया, 2/5 प्लस बन गया, रूल ये वाला अप्लाई कर दीजिए, 72/5 आंसर। अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बकायदा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तब इस क्वेश्चन को देख के बच्चों आप बताइए क्या आपको कितना समय लगेगा अगर बेसिक से करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। दीज आर द ऑप्शन गाइस, एंड आपको जवाब देना है क्या आंसर होगा। नन ऑफ दीज होगा या फिर कुछ और होगा। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करने से पहले बता दें आपको कि देखिए, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इंडिविजुअल नंबर, इनको एक कर लीजिए, फ्रैक्शन को अलग कर लीजिए। मतलब देखिए क्या किया, 27 15 - 12 18 एक तरफ कर लिए, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, एक तरफ कर लिए, इसको एक तरफ कर लिए। अब देखिए अप्रोच समझेगा, अप्रोच को समझेगा है क्या। देखो बच्चों, कई बार बच्चा सोचता है कि क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, 27 + 15 हो गया, 42 में से 12 गया 30 और ये हो गया 48। अब देखो इसको भी समझो, दोनों का बेस सेम है। 4 में से 2 गया, 2/5। ओरली कर रहा हूं मैं दिमाग में। ठीक है, यहां पे मुझे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2/4, 2 और 3 5/4, और दोनों के बीच में क्या आएगा? प्लस की माइनस? प्लस आएगा। तो क्या करेंगे? एलसीएम लिया, 5 × 5 = 25 और 8 33/20। और 33/20 को मैंने क्या लिखा? एक सही 13/20, 49। 8 यहां से था 49, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 49 13/20। ओरली कर लिया। आप चाहे तो देख भी सकते हैं। यहां पर ये देखिए, आपने क्या किया? बेसिक अप्रोच 48 लिखा, फिर आप एलसीएम लेंगे।
20 हुआ। फर्दर सबको सॉल्व किया, क्या जरूरत है यार सॉल्व करने की, है ना, कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हो रहा है। तो ये देखिए ये आपके पास में कितना हुआ, 2/5 हुआ। ये आपके पास में कितना हुआ था भाई, आपने क्या किया, इसको 4 बनाया तो यहां मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 और 3 5/4 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 और 8 33/20 हो गया था। बच्चों बात समझ में आ रही है ना। और ये हो जाएगा 48। फर्दर यहां से 1 निकल के आएगा तो आंसर क्या बनेगा 49। ये आंसर होगा आपका क्लियरली। तो यस, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आपका आंसर जो जाएगा दैट विल बी 49 13/20। यस, बात समझ में आ रही है। ओरली करेंगे एग्जाम में भी। एक सवाल और एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार आरआरबी क्लर्क में, और सवाल ये था। अभी सवाल को देखिए बच्चों ने सोचा कि सवाल बहुत बड़ा है देखने में, टिपिकल है, और सॉल्व करने में कम से कम 2 मिनट लगेगा। लेकिन यार ये 2 मिनट में सॉल्व नहीं, ये 2 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है और 10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है। डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन, डिपेंड ऑन योर स्पीड। आइए सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ये पेन है, ये पेपर हमने रखा साइड में, क्वेश्चन करते हैं ओरली सॉल्व। देखिए 13 + 17 कितना हो गया, देखिए ओरली कीजिए मेरे साथ। 13 + 17 30, माफ कीजिए 13 + 17 30 और 31 61 में जोड़िए 15, 76 + 12 88। दिमाग में लॉक कर लीजिए 88 हो गया। देखिए अब समझेगा, ये 3/4 1/4, तो 3 और 4 मतलब कितना मिला, 1 मिला, समझना ठीक है। 5/7 2/7, 5 7 के भी कितना मिला, 1 मिला, और ये 2/3 हमको यहां से मिल गया। बात को समझना बच्चों, एक और एक कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2/3। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। और वहां से मुझे कितना मिला था 88, तो 88 + 2 90 सही 2/3 आंसर। आसान है, पर से देखिए नहीं समझ में आया तो सारे नंबर को हमने इंडिविजुअली प्लस किया, देखिए ये रहा, फिर हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है, यही किया। अब देखिए बच्चों 1/4 से 3/4 को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 1 4/4 1 हो गया। 5/7 2/7 से भी हमें कितना मिल गया 1, और ये मिला 2/3। यहां तक बात ठीक थी। और ये कितना मिला था, हमने जोड़ा था 88, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90, और ये 2/3। रूल याद कीजिए, चिपका दो, ये आंसर। आसान है, बहुत आसान है बच्चों, बस टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज 92/3। कर लेंगे, बहुत सिंपल है। एक सवाल और आपके, ठीक है। 9 2/3 23 1/2 -16 3/4। अब सबका बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अप्रोच विल बी समान। देखिए कैसे बच्चों, 16 माइनस माइनस को जोड़ लो सबको एक तरफ, तो 23 और 9 कितना हो गया 32, सॉरी माफ कीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़िए ना, तो ये माइनस दोनों है, तो 23 और 16 कितना हो जाएगा 6 3 9, 2 और 1 3, 30 का 9 है ना, बात ठीक है। 23 और 10 आपके पास में हुआ 33 और 6 39, माइनस का 39 प्लस का 35 माइनस का 4 और प्लस का 9, यानी कि ये बचेगा सिर्फ 5 प्लस का 5। ओरली करना है यार, ठीक है, और सबको साइड में ले लो। आपने यही क्या, देखिए ये मैंने एक साइड कर लिया, इन सबको साइड में, ये कितना बचेगा 5, तो यहां से मुझे कितना मिला 5 मिला, मैंने ओरली किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, सबका एलसीएम देखिए अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो या इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। 12 हो गया, तो 3 से 4 बार 8, 2 से 6, 4 से जाएगा 3 बार 9 10। अब माइनस माइनस 9 और 6 15, माइनस का 15 10, माइनस का 5 और 8 3/12, 3/12 का मतलब हुआ 1/4, तो आंसर हो जाएगा 5 सही 1/4, यानी कि 5 1/4 विल बी द राइट आंसर। विदाउट यूजिंग पेन पेपर करना है बच्चों। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज प्री हमेशा आसान आता है। और पहली बात, प्री क्वालिफाई करना है हमको इससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास में आपकी बार भी आरआरबी आएगा तो कुछ ऐसे सवाल लेके आएगा जहां पे टाइम वेस्ट मत करना, प्रिपरेशन अभी से करिए। और ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होना है क्या होना है, एग्जाम सितंबर में होना है ये तो श्योर है, ठीक है। एक सवाल और, अब इस सवाल को मैं दे रहा हूं आपको घर के लिए, इसका आंसर आपको मुझे बताना है घर से। अब मैं इसको ओरली भी कर सकते हैं, देखिए 117 और 13 कितना हो जाएगा, यस कम ऑन 130, 130 में से 74 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। 2 3 3/5 माइनस का 2/3, आप मुझे खुद आंसर देंगे क्या होगा, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का, और आप आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। जितने भी बच्चे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन 5 तक है आपके पास में ऑप्शन, आपको जवाब देना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी, आपको ये मेथड अच्छा लगा तो इसको फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक तो बनता है बॉस। और हम यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और इसी तरीके से हम लगातार वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके बीच में, बस लगातार फॉलो हमें करते रहिए। और साथ ही साथ एक बात और हम बता दें, इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन भी एग्जाम में करते हैं सवाल, उनको भी बताइए अप्रोच, ताकि वो भी अच्छा कर सकें, और जब वो तैयारी करने जाएं कभी किसी एग्जाम्स की तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करें। पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, गुड बाय।